सावन सोमवार व्रत कथा। सोमवार को व्रत पूजा के समय पढ़ने या सुनने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और संतान सुख व लंबी आयु की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन, धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से वह और उसकी पत्नी हमेशा बहुत दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए साहूकार हर सोमवार को नियम से भगवान शिव का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करता था तथा शाम को दीपक जलाता था। उसकी सच्ची भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती द्रवित हो गईं और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह साहूकार आपका परम भक्त है। यह कई दिनों से नियमित रूप से सोमवार का व्रत और पूजा कर रहा है। कृपया आप इसकी मनोकामना पूरी करें। शिव जी ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और इसके भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। साहूकार मंदिर के कोने में बैठकर भगवान शिव और माता पार्वती की यह बातचीत सुन रहा था। उसे न खुशी और न दुख हुआ। वह पहले की तरह ही शांत मन से शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। साहूकार ने अपने साले को बुलाया और उसे बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। रास्ते में जहाँ भी विश्राम करो, वहाँ यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन व दान दक्षिणा देते हुए जाना। मामा और भांजे दोनों यज्ञ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ के एक राजा की पुत्री का विवाह था। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होने वाला था, वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने जब सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर राजा की पुत्री से विवाह करवा दिया और फेरों के बाद उसे विदा करने की योजना बनाई। विवाह संपन्न होने के बाद साहूकार के बेटे ने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने अपनी पुत्री को नहीं भेजा और बारात वापस लौट गई। उधर साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया। काशी पहुंचकर बालक नियमपूर्वक पढ़ाई और यज्ञ करने लगा। जिस दिन बालक ठीक 12 वर्ष का हुआ, उस दिन भी यज्ञ का आयोजन रखा गया था। बालक की तबीयत अचानक खराब होने लगी तो उसने मामा से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अंदर सोने जा रहा हूँ। बालक कमरे के अंदर गया और उसके प्राण निकल गए। भांजे को मृत देखकर मामा विलाप करने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज सुनी तो वे करुणा से भर गईं। उन्होंने देखा कि यह तो उसी साहूकार का बेटा है। माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, इस बालक के माता पिता इसके बिना तड़प कर मर जाएंगे, कृपया इसे जीवनदान दीजिए। माता पार्वती के बार बार आग्रह पर भगवान शिव ने अपने भक्त की वर्षों की भक्ति का स्मरण किया और उस बालक को दोबारा जीवित कर दिया। बालक उठकर बैठ गया और मामा भांजे दोनों बेहद प्रसन्न हुए। शिक्षा पूरी करने के बाद दोनों वापस अपने नगर की ओर लौटे। रास्ते में वे उसी राजा के नगर में रुके। राजा ने लड़के को पहचान लिया और अपनी पुत्री को बहुत सारे धनधान्य के साथ विदा किया।
इधर साहूकार और उसकी पत्नी घर की छत पर भूखे प्यासे बैठे थे। उन्होंने प्रण लिया था कि यदि उनका बेटा सुरक्षित वापस नहीं आया तो वे छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी मामा भांजे और बहू के आने का समाचार मिला। साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे और बहू को जीवित देखकर बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत रखने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान करता हूँ।